इसमें पूजन सामग्री के नाम पर बहुत नकली चीज बाजार में आ रही है। पूजा वाला जो घी होता है ना बाजार में, अच्छा पूजा वाली चीज ही अलग मिलती है। दुकानदार भी पूछता है कि पूजा वाला कपड़ा चाहिए कि तुम्हें अपने पहनने के लिए चाहिए, तो पूजा वाला तो ऐसा होता कि उसको इधर से जिधर से पकड़ो उधर से चिर जाए एकदम। पूजा वाली सुपारी भी अलग होती स्वामी जी, किसी काम में नहीं आती, छोटी छोटी सुपारी, वो पूजा वाली सुपारी होती। उसमें भी एक गांव की घटना है, बुंदेलखंड की घटना है, तो लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। सप्ताह कथा चल रही थी, गणेश जी गायब हो गए। सुपारी के गणेश जी बना के रखते हैं। तो जो जजमान था वो सुपारी खाता था, तम्बाकू सुपारी, उसको लगी होगी तलब, अब व्यास जी ही पाठ करते वही पूजा कराते हैं। तो जजमान का नाम लेकर बोले, जस्सू गणेश जी कहाँ गए? कहे महाराज चुखैया ले गई हुई है, बुंदेली में चूहिया लेके चली गई होगी, उन्हीं को तो बहाना है, चुखैया ले गई हुई है। नहीं चूहा हुआ यहाँ नहीं है, चूहा नहीं ले गया, सच्ची बताओ। तब किसी ने कहा कि ये सब सरोता से कतर के खा गया। अरे भैया हम तो सुपारी खाते नहीं, पूजन के बाद गणेश जी को ले लेते, बीच पूजन में ही बिना विसर्जन के तुम कतर के खा गए, बताओ तुम्हारा क्या होगा? देवताओं का उपहास नहीं है। जब ब्राह्मण अपने मुख से बोल देता है 80 प्राणाः प्रतिष्ठन्तु 80 प्राणाक्षरंत च, अक्षत छोड़ देता है और इहतिष्ठ सन्नद्धो भव पूजांच ग्रहाण, जब ब्राह्मण कहता है तो मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण कहता है तो देवता भी आज्ञा मानते हैं, इसलिए देवताओं के कलश का, देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए। तो पूजा वाली सिपाड़ी अलग, पूजा वाला कपड़ा अलग, पूजा वाला लोटा अलग। भाई जब तुम सड़ी गली चीज देवताओं को दोगे तो पुण्य फल के रूप में भी सड़ा गला ही तुमको मिलेगा, बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। सर्वोत्तम वस्तु का उपयोग करो। घी जो है पूजा में प्रयुक्त जो घी है उसमें तो सुअर की चर्बी आ रही है। हमने एक बार कथा में कहा कि बाजार का जो घी है वो चर्बी मिश्रित है। तो एक महानुभाव वो हमारे पास आए आगरा के, उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा सा सुधार कर दीजिए आप। हमने की क्या? बोले अब विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि घी में चर्बी मिलाने की जरूरत नहीं है, अब चर्बी को ही घी बना दिया जाता है। तो कैसे? बोले आप यदि विश्वास न करें तो मैं आपके सामने चर्बी को घी बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा भैया हमें तो न चर्बी देखनी न घी बनते देखना, बनाते कैसे हैं? तो उन्होंने कोई अंग्रेजी में केमिकल का नाम लिया, वो केमिकल का प्रयोग करते हैं और उस केमिकल का प्रयोग करते ही उस चर्बी की जो गंध है वो चली जाती है, जो गंध है उसमें चर्बी की वो चली जाती है। और फिर घी का एसेंस उसमें डालते हैं और घी का एसेंस डालते ही पूरी की पूरी चर्बी घी हो जाती है। आप विचार करो, बाजार के घी से आप दीपक जलाओगे या पंचगव्य पंचामृत में बाजार के घी का प्रयोग करोगे तो उस पूजन से राक्षसों का बल बढ़ेगा, देवताओं के बल की वृद्धि नहीं होगी और आपके अभीष्ट की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध का ही आप रुद्राभिषेक में उपयोग करें, गाय के घी का ही आप देव पूजन में उपयोग करें। और एक अष्टगंध चंदन और आता, चंदन अब घिसना कोई नहीं,
पहले पंडित लोग मलयागिरी चंदन का मीठा मूठा, चंदन का उर्सा पूजन की सामग्री में लिखते थे केसर। अब तो बाजार का डिबिया बना हुआ आ जाता, अब तो घुला घुला भी आ जाता है। वो सबका सब बिल्कुल केमिकल है और इतना घातक स्वामी जी केमिकल उसमें है कि कितने लोगों को तिलक लगाने से माथे में इन्फेक्शन हो जाता है। तो खड़िया मुल्तानी मिट्टी और उसमें कुछ रासायनिक द्रव्य का घोल करके अष्टगंध नाम का चंदन तैयार कर दिया जाता है और लोग करते हैं। स्टील के बर्तनों में पूजन की सामग्री सजा के ले आते हैं। भाई लोहे का प्रयोग, लोहे का पात्र देव पूजन में प्रयुक्त नहीं है। पीतल का बर्तन हो अथवा पीतल का भी बर्तन उपलब्ध आपके पास नहीं, तांबे का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, लेकिन स्टील में नहीं होना चाहिए। अब प्लास्टिक के भी दोना पूजन में चल गए। प्लास्टिक के भी पात्र पूजनों में नहीं होने चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।